बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खबर नईम हाशिमी ऑफिशियल में आप सब दोस्तों का खैर मकदम। सबसे पहले दरख्वास्त करूंगा कि मेरे इस चैनल को फौरी तौर पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों की तरफ फॉरवर्ड करें। जिस तेज़ी के साथ जितनी तादाद में दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैं उनकी मेहरबानियों और मोहब्बतों पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, आज की हमारी कहानी ज़िला साहिवाल के कस्बा यूसुफ वाला की तकरीबन 65 साला एक खातून रशीदा बीबी के बारे में है। रशीदा बीबी जो कि एक मज़दूर की बीवी थी, जिसका खामन जो है वो मज़दूरी करता था। उसने अपने बेटे को ग्रेजुएशन कराई थी। उसकी बेटी जो है वो ग्रेजुएशन की प्राइवेट तैयारी कर रही थी बीए का इम्तहान देने के लिए। तो उसका बेटा अपने ही इलाके के बाअसर ज़िम्मेदारों की बेटी से लव मैरिज कर लेता है और इस लव मैरिज का रशीदा बीबी को भी पता नहीं होता। वो बेटा अपने इलाके के बाअसर जागीरदार की बेटी से अदालत में जाकर शादी करता है और उसके बाद वो लोग घर से गायब होकर लाहौर में कहीं रहने लग जाते हैं। रशीदा बेगम को जब उनका पता चलता है तो वो अपने बेटे और बहू के पास चली आती है। इसी दौरान वो बाअसर जागीरदार जिसकी बेटी ने लव मैरिज की थी, उसने रशीदा बीबी के खामद पर चोरी और डकैती और दीगर कई संगीन जराइम में कोई 9 से ज़्यादा मुख्तलिफ थानों में पर्चे कटवाए और उसको साहिवाल जेल में बंद करा दिया गया। रशीदा बीबी ने अपनी जवान बेटी जो बीए की तैयारी कर रही थी अपने किसी दूर दराज के रिश्तेदार के सुपुर्द की और ख़ुद इन बच्चों के साथ आकर लाहौर में रहने लगी थी। ये 2011 का वाक़या है। मैं उन दिनों जियो न्यूज़ लाहौर का ब्यूरो चीफ था जब रशीदा बीबी अपनी बहू और बेटे के साथ पहली बार मुझे मिली। रशीदा बीबी ने अपने बेटे और बहू की लव मैरिज की कहानी सुनाई और मुझे बताया कि उसके साथ क्या मुजालम हो सकते हैं और अगर वो अदालत में भी दोबारा जाती है तो वहाँ भी ख़तरा है कि उस पर कातलाना हमला होगा, उसे मार दिया जाएगा, उसके बेटे को मार दिया जाएगा, उसकी बहू को मार दिया जाएगा। उसे ख़तरा है कि कहीं दुश्मन यानी कि लड़की के वालिदैन जो है वो उसकी 14 साल बेटी जो कहीं छुपाई गई है वहाँ तक भी ना पहुँच जाए। मैं फौरी तौर पे रशीदा बीबी की ये मदद कर सकता था कि मैंने ज़िला साहिवाल में जितने भी नामा निगार, रिपोर्टर और ये स्टिंगर्स, हमारे जो कॉरस्पॉन्डेंट होते हैं अखबारात के और टेलीविज़न के, जितने भी मेरे वाकिफ़ थे, मैंने इन सब से रशीदा बीबी के लिए मदद की दरख्वास्त की। लेकिन मैं जिससे भी बात करता उसकी तरफ से जवाब आता कि रशीदा बीबी के ख़िलाफ़ तो यहाँ कोई पर्चा ही नहीं है, रशीदा बीबी नाम की किसी औरत का खामुद गिरफ्तार ही नहीं है। रशीदा बीबी ना सिर्फ मेरे पास आती रही बल्कि वो मुझे दिन में कई बार फ़ोन भी करती थी। मुझे याद है कि जो ही उसका फ़ोन आता तो मुझे पता होता, मेरे इल्म में होता कि आगे से आवाज़ क्या आएगी, बेटा मैं रशीदा बीबी बोल दी हाँ। और उसके बाद वो अपनी ताज़ा तरीन सूरत हाल जो उसके साथ बीत रही थी वो मुझे बताती और मुझसे दरख्वास्त करती कि मैं किसी तरह उसकी और उसके ख़ानदान की जान बचाने में उसकी मदद करूं। मैं पूरी कोशिश कर रहा था, मैं हर तरीका आजमा रहा था कि किसी तरह इस बेचारी बूढ़ी औरत को इस मुसीबत से निजात दिलाई जाए। फिर एक दिन क्या हुआ, रशीदा बीबी मेरे पास आई, उसकी बहू और बेटा भी उसके साथ थे। उसके सारे जिस्म पर तेज़ाब के निशानात थे। रशीदा बीबी ने मुझे बताया कि वो यूसुफ वाला गई थी, उसका ख्याल था कि वो चोरी छुपे अपनी बेटी से मिलेगी, लेकिन वो लड़की के रिश्तेदारों की हत्थे चढ़ गई, उसे अगवा कर लिया गया। अगवा करने के बाद
उसको वो लोग अपने डेरे पे ले जाते हैं, उस बूढ़ी औरत को, जिसकी उम्र मैं आपको बता रहा हूँ, रशीदा बीबी 65 साल से ज़्यादा उम्र की औरत। बच्ची की मोहब्बत की शादी का बदला उस बच्ची की सास से लिया जाता है और उस बूढ़ी औरत के साथ उस रात 8 आदमी रेप करते हैं। रेप करने के बाद उसके बरना जिस्म पर तेजाब की बोतलें फेंक दी जाती हैं और उसे जलती हुई हालत में एक वीरान सड़क पर छोड़कर उसे वो लोग भाग जाते हैं। रशीदा बीबी को यकीनी तौर पे हॉस्पिटल में ले जाया गया होगा, वहाँ के मुकामी लोगों ने मदद की होगी, हॉस्पिटल वालों ने उसकी मरहम पट्टी भी की होगी, लेकिन जब मेरे पास आई उसकी हालत अच्छी नहीं थी। आज की कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ जाते हैं कि रशीदा बीबी, जब ये 2011 की बात कर रहा हूँ, जब इस मुल्क में नवाज शरीफ की हुकूमत थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ऐवानों में अपोजिशन जमात के तौर पे बैठी हुई थी, तो इसी असना में मेरे कमरे में राजा रियाज साहब दाखिल होते हैं। राजा रियाज साहब का ताल्लुक फैसलाबाद से है। राजा रियाज साहब उस वक्त पंजाब असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से अपोजिशन लीडर थे। जब राजा रियाज साहब मेरे कमरे में दाखिल हुए तो मैंने बेसाख्ता उस बूढ़ी माँ से कहा कि माँ जी, मेरा ख्याल है कि आज एक आदमी फरिश्ता बन के साढ़े को आ गया है, ये साड़ी मदद करेगा। मैंने राजा रियाज साहब को उस औरत की पूरी कहानी सुनाई और कहा कि ये बूढ़ी औरत जो हमारी माँ की तरह है, ये हमारी मदद चाहती है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए और आप इस पोजीशन में हैं कि इसकी मदद करें। राजा रियाज ने फौरी तौर पे अपने साथ खड़े हुए सेक्रेटरी से कहा, मिलाओ साहिवाल के एसपी को। उसका सेक्रेटरी टेलीफोन पे लाता है एसपी को, एसपी से गुफ्तगू करता है और उसके बाद राजा रियाज साहब उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर जियो न्यूज़ के ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, यहाँ एक बूढ़ी औरत आई है और बूढ़ी औरत जो है वो अपनी ये कहानी बयान कर रही है। ये राजा रियाज साहब कहते हैं, आगे से क्या जवाब मिला? ये तो जवाब मिलना चाहिए था, कोई टाइम लगना चाहिए था। जो ही राजा रियाज साहब ने एसपी को उस औरत की कहानी सुनाई फ़ोन पे और उसके फौरन बाद राजा रियाज ने अपना मोबाइल अपने सेक्रेटरी को वापस कर दिया और मुझे देखते हुए कहा, ये माई झूठ बोलती है। फिर एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था, 4 या 5 दिन के बाद उस बूढ़ी औरत के बेटे का मुझे फ़ोन आता है। वो एक फिक्रा बोलता है और फ़ोन बंद कर देता है। उस बूढ़ी औरत का बेटा कह रहा था, भाईजान, माँ मर गई।